ऑफिस में काम करने वालों के ही नहीं, हम होम मेकर्स के भी कुछ टारगेट्स होते हैं। डेली टारगेट्स भी और मंथली टारगेट्स भी। एटलीस्ट मैं ये स्पेसिफिक टारगेट्स तो ज़रूर फॉलो करती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहे। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। क्योंकि महीना अभी शुरू ही हुआ है, आज मैं अपने कुछ मंथली क्लीनिंग टारगेट्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको फॉलो करके मेरा घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। डीप क्लीनिंग से भी मैं बचती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है और एफर्ट्स भी कम लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएं उससे पहले ही एक रेगुलर रूटीन बना हुआ है जिसके तहत मैं चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ। सोफ़ा हम डेली ही क्लीन करते हैं, सोफ़ा कवर्स चेंज करते हैं, कुशन कवर्स चेंज करते हैं। जो क्लीनिंग रह जाती है ऑन अ डेली बेसिस वो ये साइड्स की है, जहाँ पे अगर आप हाथ डालेंगे तो काफ़ी सारे तिनके आपको मिल जाएंगे। ये क्लीनिंग अगर ना हो तो साल के एंड में या दिवाली के टाइम पे जब हम सफाइयों में लगते हैं तो यही क्लीनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आज का मेरा सबसे पहला मंथली टारगेट है सोफ़े की डीप क्लीनिंग। सबसे पहले तो मैं ये सारे कोने ही साफ़ करूँगी जहाँ पे हमारा हाथ ठीक तरीके से पूरे तरीके से नहीं जाता है और क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो वैक्यूम क्लीनर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ और सारे ही कोने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लीन हो जाते हैं। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो कोई पतला माइक्रोफाइबर वाला लंबा ब्रश इस्तेमाल कर लीजिए जो ऐसे कोनों में जाके सफाई ठीक से कर दे। अब सोफ़े को डीप क्लीन करने के लिए गुनगुने पानी में मैं ले रही हूँ एक बड़ा ढक्कन इजी का, आधा ढक्कन डालूंगी फैब्रिक कंडीशनर का और एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा का। ये सभी चीज़ें गुनगुने पानी में हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद एक कपड़ा यूज़ कीजिए, प्रेफरेबली हो सके तो सफ़ेद कपड़ा ही यूज़ कीजिएगा। इस लिक्विड में जो हमने अभी बनाया है डिप कर लीजिए और सारा एक्सेस पानी स्क्वीज़ आउट कर लीजिए। बस अब इस कपड़े के ऊपर अपने बर्तनों की कोई भी एक लिड ले लीजिए, मीडियम साइज़ की लिड लीजिएगा तो आसानी होगी यूज़ करने में। लिड कपड़े के अंदर रख के कपड़े को इस तरीके से पकड़ लीजिए और इससे अपना जो सोफ़े का फैब्रिक है वो क्लीन कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से इससे क्लीनिंग होती है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी गंदगी निकल के आती है। बहुत ज़्यादा कालापन निकल के आता है, स्पेशली फैब्रिक के सोफ़े इस तरीके से आप प्रोफेशनली घर पे ही क्लीन कर सकते हैं। आपको बाहर से प्रोफेशनल क्लीनर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी त्योहार दिवाली वगैरह के इंतज़ार करने की ज़रूरत है। वापस से इसी कपड़े को इसी सॉल्यूशन में डिबोइए, निचोड़िए, लिड सेट कीजिए अपनी और अपने सोफ़े का एक एक कोना इससे साफ़ कर लीजिए। यू वोंट बिलीव कि कितना ज़्यादा ये कपड़ा गंदा हो जाता है एट द एंड ऑफ द क्लीनिंग, लेकिन आपका जो सोफ़ा है वो बिल्कुल परफेक्टली क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी मंथली क्लीनिंग के रूटीन में रहता है वो है चीज़ों को हटा हटा के पीछे से सफाई करना। फिर चाहे वो सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, ट्रॉलीज़ जो पड़ी रहती हैं ज़मीन पे, या फिर लिविंग रूम में पड़े हुए बड़े बड़े प्लांट्स जो हमने डेकोरेशन के लिए रख रखे हैं, डाइनिंग टेबल, अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज, ओटीजी, माइक्रोवेव, इन सब को जब आप हटाएंगे तो पीछे बहुत सारी गंदगी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे ये काम तो हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, मंथली क्लीनिंग में ही क्यों मैंने इसको रखा। वेल, सभी चीज़ों को हटाना पॉसिबल नहीं होता। ये फर्नीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, स्पेशली अगर आपका खुद का घर है और आप मूवेबल जॉब में नहीं हैं तो आप परमानेंट फर्नीचर बनवाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। हर समय मूव अराउंड करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी मंथली चेकलिस्ट में ये सारे टू डू काम होंगे तो वो कभी भी आपसे मिस नहीं होंगे। आपको ध्यान रहेगा कि ये सारे काम भी करने हैं। जब ये सारी चीज़ें हम हटा हटा के साफ़ करते हैं तो बहुत सारी गंदगी तो निकलती ही है, साथ में बहुत सारी ऐसी गिरी हुई चीज़ें भी मिल जाती हैं जो अदरवाइज़ हमें नहीं मिल रही होती हैं घर में। आप चाहें तो ये सारी सफाइयाँ खुद भी कर सकते हैं या फिर अपनी मेड से करवा सकते हैं। मैं कुछ काम कभी कभी खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन अधिकतर अपनी मेड के आने से पहले ये सारी चीज़ें मैं हटा के रखती हूँ ताकि उसका भी टाइम बर्बाद ना हो जब वो आए और फटाफट से क्लीनिंग हो जाए और मैं भी मॉनिटर कर पाऊँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी डोमेस्टिक हेल्प ठीक से ये सारे काम नहीं करती है और फिर हम सोचते हैं छोड़ो हम खुद ही कर लेते हैं, मेड का क्यों ही वेट करना है। बट ये आपके ऊपर है, आपको काम करवा के लेना है या खुद करना है।
जो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस तरीके से सफाई घर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब त्योहार वगैरह शुरू हो तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट ना हमें उस समय लगाने पड़े और टाइम भी उस समय हमारा ज़्यादा ना जाए और हम फेस्टिवल्स को ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। डेली जब हम अपना बेड सेट करते हैं तो बेड बनाते हैं, बेड शीट्स चेंज करते हैं, पिलो कवर्स चेंज करते हैं, फर्निशिंग्स चेंज करते हैं एंड बेडरूम सेट करते हैं। जो मेरे मंथली क्लीनिंग में आता है वो है इन मैट्रेस प्रोटेक्टर्स को उतार के मशीन वॉश करना। मैट्रेस प्रोटेक्टर्स मैं हमेशा बिछा के रखती हूँ क्योंकि बच्चों वाला घर है, कुछ ना कुछ वो गिराते ही रहते हैं, तो मैट्रेसेस को तो धोना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कवर्स को धोना आसान है। और ये मैंने जब लिए थे तो देख के लिया था कि इनको मैं मशीन वॉश कर पाऊँ, ताकि इनके मेंटेनेंस में, क्लीनिंग में मुझे दिक्कत ना आए। तो मैं आप सबको भी यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदें घर पे, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, इन चीज़ों का ध्यान रख के उस चीज़ को खरीदें। दूसरी चीज़ बेडरूम से रिलेटेड जो मेरी मंथली क्लीनिंग में आता है वो है इन मैट्रेसेस को हटा के इनको धूप लगवाना। मैट्रेसेस, इवन तकिए वगैरह, इनको जब हम टाइम टू टाइम धूप लगवा लेते हैं तो ये वेल मेंटेन्ड रहते हैं और हमें भी बहुत कंफर्टेबल लगता है जब हम इनको वापस रीयूज़ करते हैं तो। एंड इन द मीनवाइल अब मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी बेड, क्योंकि बेडशीट जब हम डेली चेंज करते हैं तो ये नीचे का जो बेड का सरफेस है ये क्लीन करना रह जाता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम टू टाइम फिर यूज़ करते करते गंदा होता ही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वैक्यूम कर लूँगी और उसके बाद एक डैम्प क्लॉथ से, यानी कि गीले कपड़े के साथ, पूरा ये बेड का सरफेस वाइप आउट करके अच्छे से क्लीन करूँगी। कई बार हम लोग को समझ नहीं आता है, लेकिन बेड के ऊपर जब लेटो या बैठो तो काफ़ी सारे हमें लगता है कुछ ना कुछ हमें काट रहा है, कुछ लग रहा है, चुभ रहा है। दैट्स बिकॉज अंदर ये सारे तिनके गिरे होते हैं जिसकी वजह से गंदगी फैलती है, चींटियाँ आती हैं। तो टाइम टू टाइम बेड को खिसका के, मैट्रेसेस हटा के, नीचे से पीछे से हर जगह से इन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब रही बात विंडोज़ की। अगर विंडोज़ की जालियाँ स्पेशली टाइम टू टाइम रेगुलरली क्लीन ना की जाए तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। जो मेरे किचन की विंडो है वो गैस के बहुत पास है, इसलिए उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती है, 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन जो बाकी घर की सारी विंडोज़ हैं उनके लिए आजकल मैं ये हैंड हेल्ड ब्रश यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है इन जालियों को क्लीन करने के लिए। इसके पीछे वाइपर भी दिया हुआ है जिससे ग्लास आराम से क्लीन हो जाता है। तो जो घर की बाकी सारी विंडोज़ हैं वो एक एक करके एक एक दिन में मैं लेती हूँ क्लीनिंग के लिए। आज मैं यहाँ पे लिविंग की विंडो क्लीन कर रही हूँ। सारी चीज़ें अगर आप एक दिन में करने का सोचेंगे तो ना सिर्फ आपकी कमर टूटेगी, बल्कि नेक्स्ट टाइम आप इन सब चीज़ों में हाथ भी नहीं डालेंगे। इसलिए अपना रूटीन, अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाइए कि क्लीनिंग ना सिर्फ आसान हो, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी भी ना पड़े। और हर उस टूल का आप यूज़ कीजिए जो कि आपकी क्लीनिंग को आसान बना दे, ताकि आपको ये काम हेक्टिक ना लगे। फिर चाहे आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ करें या हैंड हेल्ड ब्रश, या फिर मेरे तरीके से यहाँ पे जुगाड़ लगा के एक वाइपर और कपड़े की मदद से विंडो का नीचे का रनिंग पैनल क्लीन कर लें। इवन जो ग्लास होता है विंडो का, उसको बाहर की तरफ से क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता। तो इस बार मैंने ये वाला एक टूल लिया है, मैग्नेटिक टूल है ये, ख़ास तौर से जो विंडोज़ के ग्लास होते हैं उसको ही क्लीन करने के लिए। इस टूल के एक पार्ट में रस्सी दी हुई है जिसको आपको अपने हाथों में इस तरीके से डालना है। जो भी क्लीनिंग स्प्रे आप यूज़ करते हैं उसको आप इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट विंडो के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। जो रस्सी वाला हाथ है वो वाला टूल बाहर की तरफ जाएगा और जो हैंडल वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा, जिसे आप यूज़ करके इसे ऊपर नीचे या दाएं बाएं करके खिसकाएंगे ताकि विंडो आपकी क्लीन हो जाए। बस इतना याद रखिएगा कि एक ही डायरेक्शन में क्लीनिंग कीजिए तो आसानी रहेगी, कोई मार्क्स
विंडो पे नहीं रहते हैं और क्लीनिंग बेटर होती है। इस टूल का मैग्नेट वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको आप धीरे धीरे ही हिला सकते हैं। अगर बहुत स्पीड में हिलाएंगे तो इट्स क्वाइट लाइकली कि ये टूल अपना मैग्नेट छोड़ देगा। हालांकि गिरेगा नहीं क्योंकि रस्सी से आपके हाथ में बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको धीरे धीरे लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन मूव करके आप पूरी विंडो क्लीन कर लीजिए। एंड इट एक्चुअली वर्क्स नाइसली, बहुत अच्छे से विंडो पूरी क्लीन हो जाती है। अब अगर मैं बाथरूम की तरफ बढ़ूं तो कुछ काम डेली क्लीनिंग में आते हैं, जैसे कि वॉश बेसिन क्लीन करना, जो सोप डिस्पेंसर है उसको क्लीन करके रखना, फर्श को साफ़ करना, स्क्रब करना, वाइप आउट करना। ये डेली टास्क्स हैं। बाथरूम क्लीन रहना ही चाहिए। लेकिन जो मेरी मंथली क्लीनिंग रूटीन में आता है बाथरूम का, वो होता है टाइल्स को क्लीन करना। ऊपर तक जो टाइल्स लगी हुई हैं उनको ठीक से क्लीन करना, क्योंकि डेली क्लीनिंग में तो हम ये करेंगे नहीं और एकदम एंड तक छोड़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जो बाल्टी और मग्स हम यूज़ करते हैं बाथरूम में, वो भी मैं ऑन अ मंथली बेसिस ही महीने में एक बार क्लीन करती हूँ। अच्छे तरीके से पूरा साबुन वगैरह लगा के स्क्रब करती हूँ, वरना पानी पड़े पड़े इनके ऊपर भी काई जमने लगती है, थोड़े से स्लिपरी होने लगते हैं, गंदे होने लगते हैं। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारी होम मेकर्स जो इस समय ये वीडियो देख रही हैं काफ़ी हद तक इसी तरीके से काम करती होंगी। हम सबके काम करने का तरीका हो सकता है अलग हो, लेकिन काम सबके घर के वही होते हैं। देर सवेर इनको करने में हो सकती है, लेकिन काम तो सारे हम ही को निपटाने हैं। तो बेहतर रहेगा कि एक रूटीन को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिसके तहत क्लीनिंग ना सिर्फ अच्छी होती है बल्कि टाइमली भी होती है। और हर वो चीज़ या गैजेट जो आपको क्लीनिंग के लिए लगता है या आपको क्लीनिंग के काम से थोड़ा सा छुटकारा दिला सकता है, वो सारी ही चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। फिर चाहे वो वैक्यूम क्लीनर हो जाए जिससे सफाई बहुत अच्छे तरीके से होती है, या फिर इस तरीके से मैट्रेस प्रोटेक्टर यूज़ करना जो कि ऑन अ डेली बेसिस आपकी क्लीनिंग हमेशा कम करता है। चीज़ों को मेंटेन करके रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है, और इसे अगर हम ठीक तरीके से करेंगे तो हमारा ही कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और इंटरनल खुशी जो मिलती है वो अलग ही होती है। हमें भी लगता है कि चलो सब काम सही तरीके से सही समय पे हो रहे हैं और हम हर काम को बहुत बखूबी तरीके से निभा पा रहे हैं। ये आज के कुछ क्लीनिंग टेक्निक्स और आइडियाज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ज़रूरी नहीं कि आप भी सेम पैटर्न ही फॉलो करें। आप अपना खुद का अलग एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि सबके घर में अलग तरीके से काम होता है। जो मेरा मंथली रूटीन है हो सकता है आपका ना हो। आप शायद वो वाली क्लीनिंग या तो जल्दी जल्दी करती हो, या तो हो भी सकता है कि 2 से 3 महीने में एक बार करती हो। तो क्योंकि सबका रूटीन अलग है, आप अपना रूटीन अपने अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। मेरा मंथली क्लीनिंग रूटीन तो आप सबने देख ही लिया है। आप अपने घर में चीज़ों को कैसे साफ सुथरा और मेंटेन रखते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपके मंथली रूटीन में और क्या क्या आता है ये भी ज़रूर बताइएगा। फॉर नाउ अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।